Hi everyone, how's you all? I hope everybody is doing fine. In this lecture video, I'm going to talk about the third part of न्याय philosophy. दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ इट इज़ द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको ऑलरेडी पता है न्याय फिलोसफी में 16 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम 6 ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम बाकी के करेंगे. सेवेंथ कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पेपर में क्वेश्चन एक आता ही आता है. ओके वो क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है? अवायय, जिसे हम फैक्टर ऑफ रीजनिंग भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इसकी ट्रिक को क्या बोलेंगे? PHUUN. पहले याद कर लेंगे. P फॉर प्रोपोजिशन, जिसे प्रतिज्ञा भी कहते हैं. H फॉर हेतु, U फॉर उदाहरण, U फॉर उपन्याय, N फॉर निगमाना. पहला प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट है जिसे हमने प्रूव करना होता है. जैसे माउंटेन में फायर है, माउंटेन में आग लगी हुई है, इसको हमने प्रूव करना है. सो जिस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना होता है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं. फिर रीजन, हेतु. क्या रीजन है? आपको क्यों कैसे लगा कि माउंटेन में फायर है? क्योंकि उसमें धुआं है, क्योंकि धुआं आप देख रहे थे. सो रीजन जो हेतु होता है वो क्या है? बिकॉज इट हैज स्मोक. आपने धुआं देखा तभी आपने वहां से इन्फर करा ना कि ज़रूर आग लगी होगी. फिर आप एक एग्जाम्पल देते हो कि ओवन में भी जब धुआं धुआं आता है तो मतलब आग लग जाती है. वट एवर हैज स्मोक इज़ फियरी. जहाँ जहाँ धुआं है मतलब आग है. दैट इज. तो पहले हमने P फॉर प्रतिज्ञा करा, फिर H फॉर हेतु करा, अब U फॉर उदाहरणा करा. अब नेक्स्ट U क्या हमारा होगा? उपन्याय. उपन्याय मतलब उसे रीअफर्म करते हैं. रीअफर्म का मतलब क्या है? अप्लाइंग टू द रियल वर्ल्ड. मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप बताते हैं और ये बताते हैं कि सेकंड ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता. मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है ही है. तो यहाँ पर इसे इनवेरिएबल एसोसिएशन बताते हैं. इनवेरिएबल एसोसिएशन मतलब और कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता. इनवेरिएबल एसोसिएशन विद फायर. फायर के साथ बताते हैं. दैट इज रीअफर्मेशन. उपन्याय. ओके लास्ट में कंक्लूजन निकाल देते हैं. देयरफॉर इट प्रूव्स दैट माउंटेन हैज़ फायर. नाउ अब इनको प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. इसे 3 पार्ट्स ऑफ इन्फरेंस भी कहते हैं. माइनर, मेजर, मिडल. मेजर को हमने याद करना है. मेजर को संस्कृत में या इंडियन लॉजिक में बोलते हैं साध्य. आपने सीरियल देखा होगा जिसमें मेजर संध्या है ना. IPS वाला सीरियल था जिसमें वो एक अनपढ़ के साथ शादी कर लेती है. सो मेजर संध्या से आपने याद करना है मेजर साध्य. माइनर, माइनर कौन होते हैं? या इसको कैसे ट्रिक याद है करने की इसकी? माइनर को पक्ष बोलते हैं. कैसे याद करेंगे? माइनर होता है 18 साल से नीचे. और हमारे इंडिया में जो माइनर होते हैं उनके साथ बड़ा पक्षपात होता है. मतलब उनको बड़ी लिबर्टी दी जाती है कि उनको जल्दी जेल भी नहीं भेजा जाता. तो माइनर पक्ष, माइनर के साथ हम पक्षपात करते हैं. मिडल, मिडल टर्म एंड में बची उसे हेतु या लिंगा भी कहते हैं. हेतु या लिंगा. मेजर साध्य, माइनर पक्ष, मिडल हेतु लिंगा. अब इफ़ वी सी स्मोक इन अ हिल, अगर हम धुआं देखते हैं हिल में तो ये कंक्लूड करते हैं कि आग होगी. देखो जो हम देख सकते हैं स्मोक, धुएं को हम देख सकते हैं. आप सबको पता है धुएं को हम देख सकते हैं. धुएं को हम देख सकते हैं. हमने धुआं देखा था, वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि ज़रूर आग लगी होगी. सो मिडल टर्म को हम क्या बोलेंगे? धुआं. जिसको हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं मिडल टर्म. दैट इज स्मोक. हिल, जिसके ऊपर देखी, पहाड़ी में आग लगी हुई थी ना, सॉरी पहाड़ी से धुआं आ रहा था ना. सो हिल, हिल इज माइनर. और जो हमने प्रूफ करना है कि आग लगी होगी, जो हमने प्रूफ करना है कि आग लगी होगी, दैट इज मेजर. सो मेजर, मेजर, मेजर. ओके साध्य, साध्य जिसे प्रूव करना है फायर की आग लगी हुई है. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब कहते हैं इस एग्जाम्पल में आ गया ना. वट इज सीन, हमने जो देखा उसे क्या बोलेंगे? मिडल टर्म. मिडल टर्म को हमने बोला था ना कि जिसे हम देख सकते हैं. हेतु, धुआं हमने देखा था. आइडिया विच नीड टू बी प्रूव या डिसअप्रूव, जिसको हमने प्रूव या डिसअप्रूव करना था वो क्या था? आग. फायर को हमने प्रूव या डिसअप्रूव करना था ना कि धुआं है तो मतलब आग लगी ही होगी. सो जिसको हमने प्रूव करना होता है उसे मेजर टर्म कहते हैं. जो हम देख सकते हैं उसे मिडल टर्म कहते हैं. और जिसके ऊपर हमने देखा उसे माइनर. पहाड़ी पर देखा था ना, पहाड़ी पर देखा था ना, तो दैट इज माइनर टर्म. ऑब्जेक्ट ऑन विच साध्य इज प्रिडिक्टेड, दैट इज माइनर टर्म, माइनर पक्ष. और लास्ट में हिल एज फायर, ये हमने अनुमान लगाया, इन्फर कर लिया है ना. सो कहते हैं बाद की फिलोसफीज ने 5 एडिशनल कंपोनेंट भी लॉन्च करे हैं, वो हम अभी नहीं बताएंगे.
डिटेल्ड जो हमारा पेड बैच होगा उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको समझा दिया PHUUN को। ओके, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द दिस क्लास पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आपको ये न्याय फिलॉसफी ख़त्म हो, वो अभी मैं करवाऊंगी। अब देखो, जो भी ये रिलेशनशिप होता है ना इसके अंदर, न्याय फिलॉसफी के अंदर, उसको बांटा जाता है व्याप्ति में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लॉजिकल ग्रुपिज्म होता है, व्याप्ति। ठीक है, गॉड, गॉड हम सब में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, गॉड क्या है? परवेडिंग, जो एग्जिस्ट करता है, और जिसमें एग्जिस्ट करता है उस व्याप्ति को क्या कहते हैं? परवेडेड। सो व्याप्ति का मतलब है वो कॉन्कॉमिटेंस वाला रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। गॉड हमेशा हमारे अंदर है। सो गॉड व्याप्ति कौन सी होगी? परवेडिंग, जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे में, और हम सब क्या हो गया? परवेडेड। जैसे फायर स्मोक एग्जाम्पल में, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी ही होगी। सो वहाँ वहाँ आग होगी ही होगी ना, सब जगहों पर आग एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो आग क्या हो गया? परवेडर, और परवेडेड क्या हो गया? स्मोक। जहाँ जहाँ आ गया वहाँ वहाँ धुआं होगा, तो धुआं इज परवेडेड। पर कहते हैं उल्टा रिलेशनशिप नहीं करेक्ट हो सकता, कि हम बोले कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है ना, हम ये बोले जहाँ जहाँ वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ये ज़रूरी नहीं है। सो फायर विदाउट स्मोक, कौन सी एग्जाम्पल है? फायर बर्नर, जो बर्नर्स होते हैं वहाँ धुआं थोड़ी होता है। अब मैंने गैस ऑन करी है, फायर बर्नर ऑन करा, जो हम जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो फायर बर्नर, तो उसमें धुआं थोड़ी आएगा। सो फायर विदाउट स्मोक भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इसलिए कहा रिवर्स पॉसिबल नहीं है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, लास्ट पेज है लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हीट फायर वाली एग्जांपल कहते हैं, यहाँ पर भी एग्जांपल्स है परवेडर परवेडेड वाले, जो परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जब रिलेशनशिप परमानेंटली एग्जिस्ट करे उसे कॉन्कॉमिटेंस कहते हैं। जैसे हीट फायर एग्जांपल, जहाँ जहाँ फायर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वहाँ गर्मी होगी, ये तो है नहीं। जहाँ जहाँ फायर है वहाँ वहाँ कोल्ड होगा, ठंड तो होगी नहीं। सो फायर का हीट के साथ, जहाँ गर्मी है, जहाँ फायर है वहाँ गर्मी है, जहाँ गर्मी है वहाँ थोड़ा फायर है, तो ये क्या रिलेशनशिप हो गया? इक्विवेलेंट आपस में। लेकिन जहाँ जहाँ फायर है वहाँ वहाँ धुआं होगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि मैम हम लाइटर भी तो ऑन करते हैं तो धुआं थोड़ी आना शुरू हो जाता है लाइटर से। हम बर्नर भी तो ऑन करते हैं, धुआं थोड़ी आना शुरू हो जाता है। सो ये नॉन इक्विवेलेंट वाले कॉन्कॉमिटेंस रिलेशनशिप है, और ये इक्विवेलेंट वाला, ये एग्जांपल में। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हीट एंड फायर एग्जाम्पल, टू टाइप्स ऑफ कॉन्कॉमिटेंस, ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पर समझा है। अब ये 7th कॉम्पोनेंट हो गया PHUUN वाला, उसका डिटेल में हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज हेत्वाभासास। हेत्वाभासा होता है बच्चा फैलिसीज। ये फैलिसीज जो है, ये 5 मेन फैलिसीज है, इसे स्यूडो प्रूवर्स भी कहते हैं। फैलिशियस रीजनिंग, हेत्वाभासा होता है रॉन्ग रीजनिंग, आपने गलत रीजन लगाया। अब इसके 5 पॉइंट्स हैं, सव्य विचारा, विरुद्ध, सत प्रतिपक्षा, असिद्धा, बोधिता। ठीक है जी, इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ये पांचों को, सव्य विचारा, विरुद्धा, सत प्रतिपक्षा, असिद्धा, बोधिता। वाई? इसमें से 2 से 4 नंबर आपके पक्के पक्के, हर बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो आपने याद रखना है, जो फैलिशियस रीजनिंग होती है, जो रॉन्ग रीजनिंग होती है, अभी हम फैलिसी का चैप्टर भी करेंगे, तो इसको हेत्वाभासा कहते हैं। सव्य विचारा, विरुद्धा, सत्प्रतिपक्षा, सिद्धा, बोधिता। ओके, हाँ, इसका एक एक वर्ड याद करना है तो वो आपको अभी करवा देती हूँ। सव्य विचारा को बोलते हैं इर्रेगुलर मिडल, डिटेलिंग एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी ये सारा ये वाला समझाना है 16 के 16 कंपोनेंट्स। विरुद्धा में जो चीज़ अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग हो, कि मैं बोल दूँ जो फायर है वो ठंडी है, अपने आप में उल्टी बात बोल रहे हो, फायर ठंडी नहीं होती कभी। सत प्रतिपक्षा क्या है?
इनकॉन्क्लूसिव, जिसमें तुम जंप कर देते हो कंक्लूजन में. लाइक जंपिंग इनटू अ कंक्लूजन का मतलब है अभी इतना आपने एग्जांपल्स भी नहीं दी, सीधा आपने कंक्लूजन पर जंप कर दिया. असिद्धा, जिसे तुम प्रूव नहीं करा अभी, जिसे तुम प्रूव नहीं करा. बोधिता इज एनाक्रोनिज्म, बोधिता इज एनाक्रोनिज्म. इन सबको हम समझेंगे डिटेल में बाद में. तो ये हमारा कौन सा 16 कंपोनेंट्स है न्याय फिलोसफी में, जिसमें 8 हमने बेसिक समझे हैं, 8 के. ठीक है जी. अब 9th क्या है? तर्क. तर्क होती है सपोजिशन, हाइपोथेटिकल रीजनिंग. हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग करते हैं ना, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर एलिमिनेट कर करके हम कंक्लूजन में आते हैं. निर्णय. निर्णय का मतलब क्या होता है? वो ट्रुथ जिसे डिबेट नहीं कर सकते, जो कभी गलत नहीं होता. कई चीज़ें होती है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है ना, उदय जो होता है ईस्ट से, तो ये सबके लिए सच है, ये कभी गलत नहीं हो सकता. ये निर्णय है. वाद को वाद विवाद भी कहते हैं, डिस्कशन डिबेट भी कहते हैं. मतलब हम आपस में डिबेट करके आंसर में आ रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है. जल्पा इज रैंगलिंग इज डिस्प्यूट. मतलब जब हम एक दूसरे को गाली गलोच देते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, ये सब फैलेसी के चैप्टर में हम समझेंगे. दैट इज कॉल्ड जल्पा. देन कम्स वितांदा. इतनी आप गंदी वाली डिबेट कर रहे हो कि आपको सिर्फ जीतना है, चाहे सही तरीके से जीतो चाहे गलत तरीके से. देखो, चाल मतलब आप अपना दिमाग लगाते हो. एक चीज़ के अगर 2 मीनिंग है तो आप दूसरा मीनिंग जानबूझ के समझते हो या समझाते हो सामने वाले को. इसे बोलते हैं इक्विवोकेशन. देन जटी मतलब जब सामने वाले के साथ आपकी बन ही नहीं सकती है, रेफ्यूटेशन. आप उसकी हर बात को गलत ही प्रूफ करोगे. देन निग्रह स्थाना. 16th कंपोनेंट ऑफ न्याय फिलोसफी इज निग्रह स्थाना, जिसमें जब एक बंदा आपको गलत समझ रहा है तो आप चुप कर जाते हो, आप आगे डिटेल में उसको समझाने की कोशिश नहीं करते हो. आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. ये हमारा न्याय फिलॉसफी यहाँ पर ख़त्म होता है. इसमें बच्चों मैंने आपको डिटेल में तो नहीं, क्योंकि हेत्वाभाषा अभी समझाना बाकी है, लेकिन फिर भी एक बेसिक क्लियर करवाया है, जिससे आपका न्याय फिलॉसफी 3 वीडियोज़ में हमने पूरी करने की कोशिश करी है. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye. See you in the next video. And those who want to join the paper 1 course, that will cost you. अभी 3 दिन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 3000 का कोर्स है, आपको 10% ऑफ मिलेगा, 2700 में मिल रहा है. जुलाई तक इसकी वैलिडिटी रहेगी. दैट इज़ आपको 9 महीनों के लिए 2700 में ये अमाउंट मिल रहा है. ये अमाउंट बाद में बढ़ने वाला है. सो आप जिसने भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकता है. द टाइम इज़ लिमिटेड. So stay tuned for the same. Thank you so much. Take care. Bye bye.